यूक्रेन बॉर्डर पर तबाह हो चुकी ये इमारत रूसी राष्ट्रपति पुतिन की कथनी और करनी के फर्क की गवाही दे रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूस समर्थित अलगाववादियों ने डोनबास इलाके में मोर्टार दागे, जिसमें एक किंडरगार्टन स्कूल मलबे के ढेर में तब्दील हो गया और 3 लोग घायल हो गए। आज सुबह 8 के करीब दुश्मनों ने भारी गोलाबारी की, जिसके निशान पूरे स्कूल पर देख सकते हैं। बच्चों के स्कूल पर जमकर मोर्टार दागे गए। ये इकलौती घटना नहीं है। यूक्रेन बॉर्डर पर कम से कम 3 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिसमें रूस की तरफ से गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं। तो क्या रूस यूक्रेन पर हमले की भूमिका तैयार कर रहा है? रूस और यूक्रेन के बीच तनाव इस समय चरम पर है और ये तनाव और बढ़ गया जब सीमावर्ती इलाकों में बमबारी हुई और दोष दिया गया रूस समर्थित कुछ दलों को, कुछ संगठनों को। अब ये तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अमेरिका का दावा है कि रूस एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, बस एक बहाना ढूंढ रहा है और जैसे ही रूस को वो उचित बहाना मिल जाएगा वो यूक्रेन पर हमला कर देगा। इस खतरे को देखते हुए यूक्रेन में सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है और यूक्रेन के राष्ट्रपति सीमावर्ती इलाकों में जा जाकर सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का प्रयास भी कर रहे हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की तरफ से मोर्टार फायरिंग की घटना के बाद अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बड़ा दावा किया है। यूक्रेन की सीमाओं के पास जमा 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक आने वाले दिनों में यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका का दावा है कि रूस की योजना यूक्रेन पर हमले के लिए बहाना गढ़ना है। यूक्रेन बॉर्डर पर गोलीबारी इसी का हिस्सा है। अमेरिका का दावा है कि यूक्रेन पर हमले से पहले रूस अपने इलाके में फर्जी केमिकल वेपन अटैक लॉन्च कर सकता है, ताकि उसे बहाना बनाकर वो यूक्रेन पर हमला कर सके। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर दावे से कहा है कि यूक्रेन पर रूस का हमला बस अब होने ही वाला है, जिसका समर्थन ब्रिटिश पीएम जॉनसन ने भी किया है। We have reason to believe that they are engaged in a false flag operation to have an excuse to go in. Every indication we have is they're prepared to go into Ukraine, attack Ukraine. My sense this will happen within the next several days. The picture is continuing to be very grim, and today, as I'm sure you've already picked up, a kindergarten was shelled in what we're taking to be what we know was a false flag operation designed to discredit the Ukrainians, designed to create a pretext, a spurious provocation for Russian action. We fear very much that is the kind of thing we'll see more of over the next few days. यूक्रेन पर रूस के इरादों का एक नक्शा ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने भी जारी किया है, जिसका नाम है पुतिन्स बैटल प्लान, जिसमें यूक्रेन पर रूस के अटैक के संभावित रूट्स को दर्शाया गया है और खुलासा किया गया है कि रूसी सेना यूक्रेन पर चौतरफा हमले की साजिश रच रही है। नक्शे में देखा जा सकता है कि यूक्रेन में घुसने के लिए रूस ने बॉर्डर पर 7 लोकेशन पर सेना तैनात की है। यूक्रेन की उत्तरी सीमा रूसी सेना के निशाने पर सबसे ज्यादा है। इसका मतलब रूस के सीधे निशाने पर राजधानी कीव है, जहां रूसी सेना 3 तरफ से हमला कर सकती है। रूसी सेना अपने इलाके के साथ साथ बेलारूस और काला सागर में भी मौजूद है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज अमेरिका के रक्षा सचिव एंटनी ब्लिंकन ने भी रूस के वॉर प्लान का खुलासा किया है। We don't know precisely how things will play out, but here's what the world can expect to see unfold. In fact, it's unfolding right now, today, as Russia takes steps down the path to war and reissued the threat of military action. First, Russia plans to manufacture a pretext for its attack. This could be a violent event that Russia will blame on Ukraine, or an outrageous accusation that Russia will level against the Ukrainian government. We don't know exactly the form it will take. It could be a fabricated so-called terrorist bombing inside Russia.
the invented discovery of a mass grave, a staged drone strike against civilians, or a fake, even a real attack using chemical weapons. रूस के इरादों पर पूरी दुनिया को संदेह है, लेकिन रूस की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा। यूक्रेन को नेटो सदस्यता के मुद्दे पर यूएनएससी की मीटिंग कॉल करके रूस ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। रूस ने मांग की है कि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप से अमेरिका के सारे सैनिक और हथियार वापस बुलाने चाहिए। और ये ऐसे वक्त में हुआ है जब पुतिन ने रूस में अमेरिका के उप राजदूत को बिना कारण बताए देश से निकाल दिया है। यूएनएससी में रूस ने एक बार फिर इस पूरे विवाद का ठीकरा अमेरिका पर फोड़ दिया है और यूएनएससी की मीटिंग को सर्कस बता दिया है। То, что началось гонение на русский язык, оно идет полным ходом. मुझे ये कहना पड़ेगा कि आप कैमरे में दिखने के लालच से बचने में कामयाब होंगे और यूएनएससी की इस बैठक को सर्कस नहीं बनाएंगे। Нацистских преступников. Это все было. आप यहाँ ये निराधार आरोप नहीं लगाएंगे कि रूस यूक्रेन पर हमला करने जा रहा है। Соединению с Россией по результатам референдума. रूस बार बार जोर देकर कह रहा है कि यूक्रेन पर हमले का उसका कोई प्लान नहीं है, लेकिन ना तो दुनिया को और ना ही यूक्रेन को रूस के इरादों पर कोई भरोसा है। क्योंकि सच ये है कि बेलारूस की सेना के साथ यूक्रेन बॉर्डर के बेहद नजदीक रूसी सैनिकों की मिलिट्री ड्रिल अब भी जारी है। चाहे वो जमीन हो, आसमान हो या फिर समंदर। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूरोप के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत के जरिए रूस पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस समस्या का समाधान निकले और रूस लिखित में यह कहे कि वो यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। दूसरी तरफ रूस ये कह रहा है कि यूक्रेन लिखित में दे या नेटो लिखित में दे कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा और इसी को लेकर विवाद और गहराता जा रहा है। कैमरामैन पवन कुमार के साथ गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन आज तक।